नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए उत्तर प्रदेश पुलिस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं। दोस्तों, जीके के इसमें हम देखेंगे 37 क्वेश्चन हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं आपके लिए उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा की दृष्टि से। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारे आज के पहले प्रश्न से। हमारा आज का पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारतीय अर्थव्यवस्था में सब्सिडी या आर्थिक सहायता का वर्णन करने के लिए कौन सा विकल्प सही है? तो दोस्तों, जो सब्सिडी या आर्थिक सहायता दी जाती है वो देश की सरकार से एक उद्यम या एक उद्योग के लिए धन का हस्तांतरण होता है। दोस्तों, सरकार किसी एक व्यक्ति विशेष, बिजनेस या संस्थान को दिया जाने वाला ये एक लाभ होता है। ठीक है, ये सामान्यतः या तो नकदी के रूप में होगा या फिर टैक्स में कमी के रूप में दिया जाता है। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत के संविधान की अनुसूचियों की कुल संख्या कितनी है? तो दोस्तों, भारत के संविधान की अगर मैं बात करूं तो इसमें 395 अनुच्छेद हैं। 395 अनुच्छेद हैं। ठीक है, 12 अनुसूचियां हैं। कितनी अनुसूचियां हैं दोस्तों? 12। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगर भाग की बात करूं तो दोस्तों 22 भाग हैं और जो कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारे भाग हो जाते हैं 25, यानी कि कुल 25 भाग है गणना की दृष्टि से। ठीक है, अगर दोस्तों बात करूं तो मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? मूल संविधान में दोस्तों हमारी कितनी थी? 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, और जो नवी अनुसूची है वो पहले संविधान संशोधन 1991 में जोड़ी गई थी। ठीक है, जो 10वीं अनुसूची है दोस्तों उसे 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया था। इसमें दल बदल से संबंधित प्रावधान है। 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची को दोस्तों 73वें और 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया है, ये भी आप याद रखेंगे। तो दोस्तों, वर्तमान में कुल संख्या कितनी है अनुसूचियों की? 12। अगला प्रश्न देखते हैं। जीएसटी के लिए संविधान संशोधन के परिणाम स्वरूप संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद डाला गया है? तो दोस्तों, ये जो अनुच्छेद डाला गया है ये है आर्टिकल 246 ए। तो ऑप्शन ए हमारे यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जीएसटी की अगर मैं बात करूं तो 101वें संविधान संशोधन के तहत दोस्तों ये आर्टिकल 246 ए, 269 ए और 279 ए, ये तीन इसमें शामिल किए गए थे। ठीक है, और 268 को इसमें समाप्त किया गया था, ये भी आपको याद रखना है। 268 ए को इसमें समाप्त किया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सिंगापुर की मुद्रा कौन सी है? तो दोस्तों, सिंगापुर की मुद्रा है सिंगापुर डॉलर। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर एकदम करेक्ट आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 42वां है, यानी कि अगर हम देखें तो हम 38 से शुरू हुए ना, तो ये हमारा है 5वां प्रश्न। ठीक है, तो इस क्वेश्चन है पानी का घनत्व अधिकतम कब होता है? तो दोस्तों, जल का जो घनत्व होता है वो अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, जो घनत्व होता है दोस्तों वो आयतन का क्या होता है? उल्टा होता है, रिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिकतम होता है, यानी कि यहाँ पर इसका आयतन क्या होगा? सबसे कम होगा। ठीक, अगला प्रश्न है 82.5 डिग्री ईस्ट, जिसे भारत के मानक मेरिडियन के रूप में चुना गया है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में से होकर गुजरता है? तो दोस्तों, यह जो रेखा है ये उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद इलाहाबाद के पास दोस्तों जगह पड़ती है नैनी। ठीक है, यहीं से ये रेखा गुजरती है, इलाहाबाद के नैनी से ली गई है। भारत के 5 राज्यों से गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। दोस्तों, भारत की जो मानक समय रेखा है वो जीएमटी से 5.5 घंटे आगे है, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में स्वतंत्रता के बाद से कितनी बार नोटबंदी हुई है? तो दोस्तों, स्वतंत्रता के बाद से आज तक केवल 2 बार नोटबंदी हुई है। ठीक है, पहली बार जो हुई थी 1978 में हुई थी और अभी जो हुई थी वो 2016 में हुई थी। ठीक है, नोटबंदी। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार को 2020-21 में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में वस्तु व सेवा कर के रूप में सबसे अधिक राजस्व प्राप्त करने की उम्मीद है? तो दोस्तों, यह है आपका राज्य उत्पाद शुल्क। ठीक है दोस्तों, नोटबंदी की अगर मैं बात करूं तो नोटबंदी एक ऑप्शन और बढ़ जाएगा इसमें। ठीक है, 2023 की हम बात कर रहे हैं, ये पुराना क्वेश्चन है। तो अभी 2000 का नोट भी क्या कर दिया गया? बंद कर दिया गया है। ठीक है, तो देखा जाए तो 3 बार नोटबंदी हो गई है इसमें, लेकिन ऑप्शन में हमें केवल 2 ही दिया हुआ है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। तो हमारा 45 क्वेश्चन था।
सबसे अधिक राजस्व प्राप्त करने की उम्मीद है। तो दोस्तों सबसे अधिक राजस्व प्राप्त करने की उम्मीद हमें किससे है, तो वो है राज्य उत्पाद शुल्क से। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में जैन मान्यता के अनुसार एक तीर्थंकर को एक तीर्थ के संस्थापक के रूप में परिभाषित किया गया है। 24 तीर्थंकरों में पहले कौन है। तो दोस्तों जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हुए हैं, 24। ठीक है, जो जैन संस्थापक हैं उनको दोस्तों तीर्थंकर कहा जाता है। इसमें सबसे पहले जो है वो है ऋषभनाथ। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। 23वें तीर्थंकर दोस्तों पार्श्वनाथ हैं और 24वें तीर्थंकर है महावीर स्वामी। ये भी पूछता है सबसे अंतिम कौन से हैं, तो महावीर स्वामी है। ठीक है, जैन धर्म का दोस्तों ये जो जैन धर्म का शब्द है ये बना है जिन शब्द से। ये भी आपको याद रखना है, इसका अर्थ होता है विजेता। ठीक है, इसका अर्थ होता है विजेता, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के तत्वाधान में निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान स्थापित किया गया था। तो दोस्तों यह स्थापित किया गया था केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी। दोस्तों ये भोपाल, ठीक है, मध्य प्रदेश में है और इसकी स्थापना 1970 में हुई थी। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी वेबसाइट 3 आयामी तरीके से किसी विशिष्ट जगह को व्यू और रिव्यू करने में मदद करती है। तो 3D में दोस्तों अगर हमें किसी चीज को देखना होता है तो उसके लिए हम करते हैं गूगल अर्थ। गूगल अर्थ दोस्तों क्या है, ये किसी भी आप इसकी हेल्प से किसी भी बिल्डिंग को, पहाड़, नदियां, झील, सड़क, ठीक है, इन सबको 3D के रूप में देख सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एम्पियर की एसआई किस इकाई है। एम्पियर किसकी एसआई इकाई है। तो दोस्तों एम्पियर जो होती है वो किसकी होती है, विद्युत के प्रवाह की। विद्युत के प्रवाह को हम किस में मापते हैं, एम्पियर में। प्रकाश की तीव्रता की अगर दोस्तों मैं बात करूं तो इसे हम नापते हैं कैंडेला में। ठीक है दोस्तों, किस में नापते हैं, कैंडेला में नापते हैं। विद्युत आवेश को दोस्तों कूलम में मापा जाता है। ठीक है, किस में नापते हैं, कूलम में। और चुंबकीय क्षेत्र को हम, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र के दोस्तों कई सारे मात्रक हैं, इसको वेबर पर मीटर स्क्वायर में भी नापते हैं, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर में भी मापते हैं। इसका जो एसआई मात्रक है दोस्तों वो न्यूटन पर एम्पियर मीटर है। ठीक है, अगर सीजीएस की बात करूं दोस्तों तो सीजीएस में इसका मात्रक होता है गॉस। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है सीजीओस ओ गॉस। चलिए, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन B6 का दूसरा नाम है। तो विटामिन B6 का दूसरा नाम है दोस्तों पायरिडॉक्सिन। इसका रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन है। ठीक है, थायमिन का दोस्तों क्या है, B1। थायमिन B1 को बोला जाता है। ठीक है, नियासिन B3 को। ठीक है, B3 को। और राइबोफ्लेविन B2 को। ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी कहाँ स्थित है। दोस्तों अभी बताया था ये कहाँ पर है, भोपाल में है। ठीक, ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इरेडियम परत की खोज किसने की और नोबेल पुरस्कार भी जीता। तो दोस्तों इसकी खोज की है लुइस अल्वारेज ने। ठीक है, और इनको इसके लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला है 1968 में। अगला प्रश्न है, मार्च 2020 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन से जिले ने राज्य की जीडीपी में न्यूनतम योगदान दिया है। दोस्तों 2020 का क्वेश्चन है, तो ये जो समय योगदान दिया था ये सबसे कम योगदान था श्रावस्ती का, और उस समय सबसे अधिक योगदान था दोस्तों गौतम बुद्ध नगर नोएडा का। अगला प्रश्न है, उस देश का नाम बताइए जिसके साथ भारत ने नवंबर 2019 में न्यायिक और अन्य कानूनी क्षेत्रों में सहयोग करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। तो दोस्तों यह देश था श्रीलंका, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अलेक्जेंडर ड्यूमा द्वारा लिखी गई है। तो दोस्तों इनके द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है उसका नाम है द थ्री मस्केटियर्स। ऑप्शन ए हमारे यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 56 है। ठीक है, इसके हिसाब से निम्नलिखित में से कौन सा दिन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि सीआरपीएफ के स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों यह जो दिवस मनाया जाता है यह मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 27 जुलाई को। 27 जुलाई को दोस्तों सीआरपीएफ का स्थापना दिवस हम सेलिब्रेट करते हैं। अगला प्रश्न है 57, 2018-19 की अवधि के दौरान राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन रहे हैं।
तो दोस्तों 1819 में जो मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष थे वो थे आपके अ, उस समय थे दोस्तों एच एल दत्तू। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के थार रेगिस्तान में स्थित कच्छ का रण भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? तो दोस्तों कच्छ का रण जो है वो कहाँ पर स्थित है? गुजरात में। ठीक। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार द्वारा 1927 में भारत में साइमन कमीशन भेजा गया था, उसका उद्देश्य क्या था? तो दोस्तों भारत में जो साइमन कमीशन भेजा गया था, ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था भारत सरकार की संरचना में सुधारों के सुझाव हेतु। लेकिन दोस्तों इसका विरोध भी हुआ था और इसके विरोध का एक प्रमुख कारण ये था कि इस जो इस भेजा गया था कमीशन आयोग, इस आयोग में कोई भी भारतीय शामिल नहीं था। ठीक है, जिसके कारण हमने इसको क्या कहा था? श्वेत कमीशन भी कहा था। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, श्वेत कमीशन किसे कहा जाता है? साइमन कमीशन को कहा जाता है। ठीक है, और इसी कारण इसका विरोध भी हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम कंप्यूटर वायरस है? तो कंप्यूटर का जो पहला वायरस है दोस्तों उसको हम बोलते हैं क्रीपर। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 61 है, भारत के निम्नलिखित में से किस पूर्व प्रधानमंत्री द्वारा डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी गई है? तो दोस्तों डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी गई है पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। ऑप्शन डी इसका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसने विल्मिंगटन को प्रथम विश्व युद्ध सेकंड हेरिटेज सिटी के रूप में घोषित किया है? तो दोस्तों ये घोषित किया था डोनाल्ड ट्रंप ने। ऑप्शन बी इसका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, 2020 में इसको घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विशिष्ट उपलब्धियों के लिए पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है? तो दोस्तों जो पुलित्जर पुरस्कार है, ठीक है, ये दिया जाता है पत्रकारिता के क्षेत्र में। ठीक है, और इसकी दोस्तों शुरुआत होती है, वो होती है 1917 से पुलित्जर पुरस्कार की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन यूपीजेडए और एलआर अधिनियम का सबसे उपयुक्त पूर्ण रूप है? तो दोस्तों यह है उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 है, उत्तर प्रदेश में जिला मजिस्ट्रेट नियुक्त करने वाला प्राधिकरण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो दोस्तों यह है उत्तर प्रदेश सरकार। ऑप्शन बी हम पे हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला है, आंतरिक सुरक्षा विभाग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है? दोस्तों यह काम करता है गृह मंत्रालय के अंतर्गत। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, गृह मंत्रालय। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के 15वें महासचिव निम्नलिखित में से कौन है? तो दोस्तों इसके जो 15वें महासचिव हैं वो हैं जयदीप गोविंद। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से वह एकमात्र देश कौन सा है जिसके साथ भारत का एक प्रचलित प्रिफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट है? तो दोस्तों वह देश हमारा कौन सा है? अफगानिस्तान। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 है, निम्नलिखित में से कौन सा बाल गंगाधर तिलक द्वारा किया गया साहित्यिक कार्य है? तो यह है दोस्तों ओरायन। ठीक है, ये इनके द्वारा एक लिखी गई एक पुस्तक है, बाल गंगाधर तिलक द्वारा। और दोस्तों बाल गंगाधर तिलक को भारतीय शांति का जनक भी कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना। भारतीय अशांति का जनक, ये एग्जाम में पूछता है प्रश्न, किसे कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक को। ठीक। अगला प्रश्न है, हाइड्रोग्राफी के क्षेत्र में सहयोग के लिए निम्नलिखित में से किस देश ने भारत के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो दोस्तों यह किया है मालदीव। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 है, योग का वर्णन निम्नलिखित में से किस वेद में किया गया है? तो दोस्तों योग का वर्णन जो हमको मिलता है वो मिलता है ऋग्वेद में। ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। मैचिंग करनी है दोस्तों, सूची दी रखी है। ठीक। लाल किला दोस्तों शाहजहां ने बनवाया है, सेकंड हो जाएगा। चार मीनार मोहम्मद कुली कुतुब शाह। ठीक है, बी का थर्ड हो जाएगा। बचा सी, तो लाल बाग सुल्तान हैदर अली। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चार्टर ने संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख अंगों की स्थापना की। संयुक्त राष्ट्र में कितने मुख्य निकाय या समितियां हैं? तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र में होती हैं 6 निकाय। ठीक है, इसके 6 अंग हैं, और वह अंग कौन कौन से? तो महासभा है, महासभा, ठीक है, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, प्रन्यास परिषद,
अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ठीक है, और सचिवालय। ये इसके 6 अंग हैं। भारत और नेपाल के मध्य विवाद निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की सीमा के लिए है? तो दोस्तों भारत और नेपाल के मध्य जो विवाद है वह विवाद है काला पानी के क्षेत्र को लेकर, ठीक है। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 लास्ट क्वेश्चन। महिला और बाल विकास मंत्रालय के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प महिला सशक्तिकरण कार्यक्रमों का हिस्सा बनने वाली योजनाओं के संदर्भ में गलत है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आयुष्मान भारत योजना। दोस्तों यह जो योजना है, ठीक है, ये स्वास्थ्य बीमा योजना है और इसके अंतर्गत क्या होता है, जो गरीब परिवार लोग हैं, ठीक है, उनके लिए 5 लाख रुपए का बीमा राशि दी जाती है, ठीक है। बाकी की सारी जो योजना है वो महिला सशक्तिकरण के लिए है, बाकी की ये योजना नहीं है। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।